नेशन न्यूज़ के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, नई वीडियो में खुश आमदीद। नाज़रीन, इस वीडियो में बताएंगे कि पाक फ़ौज ने बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। भारत का पाकिस्तान में बदअमनी का ख्वाब चकनाचूर। पाक फ़ौज ने खुफिया ऑपरेशन करके इंतहाई ख़तरनाक दहशतगर्दों को नयस्तो नाबूद कर दिया। हलाक होने वाले दहशतगर्द कौन थे? बड़ा इंकशाफ सामने आ गया। ये भी बताएंगे कि अशरफ गनी की हुकूमत का खात्मा करीब। अफ़गान तालिबान काबुल से कितना दूर रह गए। ताज़ा तरीन इतलात के बाद अशरफ गनी सख्ते में आ गया। वीडियो के आखिर में बताएंगे कि अफ़गान अमन अमल में पेश रफ्त हुई और पाकिस्तान किस तरह अफ़गान तालिबान की खुफिया मदद कर रहा है। इस टॉपिक का आगाज़ करने से कबल अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। नाजरीन, दहशतगर्दों के खिलाफ पाकिस्तान की जंग जारी व सारी है। इस जंग में पाक फ़ौज के बहादुर जवान मादरे वतन पर कुर्बान हो रहे हैं। इस जंग में जहां पाकिस्तान ने दहशतगर्दी को मुल्क से ख़त्म किया तो वहीं कौम के हज़ारों सपूत भी इस जंग में अपनी जानों के नजराने पेश कर चुके हैं। उन्हीं के खून से आज ये पाक सरजमीन सलामती और अमन का गहवारा है। नाजरीन, पाक फ़ौज ने इंतहाई खुफिया इंटेलिजेंस रिपोर्ट पर ऑपरेशन करते हुए खतरनाक दहशतगर्दों के एक गिरोह को जहन्नम वासिल किया। और यही नहीं, इस खुफिया ऑपरेशन में इंतहाई मतलूब दहशतगर्द वसीम ज़करिया भी मारा गया, जबकि सिक्योरिटी फोर्सेज ने इस ऑपरेशन में कई दहशतगर्दों को हलाक भी किया, जिनकी तफसीलात हम आपको आगे चलकर बताएंगे। पाक फ़ौज के शोबा तलक़ात आमा की जानिब से जारी बयान के मुताबिक शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में इंटेलिजेंस की इतलात पर किए गए ऑपरेशन में दहशतगर्द तंजीम के अहम और मतलूब शिद्दत पसंद वसीम ज़करिया समेत 5 दहशतगर्द मारे गए। शुमाली वज़ीरिस्तान में भी की गई इस कार्रवाई में 10 दहशतगर्दों को गिरफ्तार भी किया गया। ISPR ने मज़ीद बताया कि कमांडर वसीम ज़करिया का ताल्लुक मीर अली के इलाके हैदर खेल से था और मतलूब दहशतगर्द वसीम 2019 से अब तक दहशतगर्दी की 30 मुख्तलिफ कार्रवाइयों का मास्टर माइंड था। ISPR का ये भी कहना था कि दहशतगर्द वसीम ज़करिया इलाके में टारगेट किलिंग, हुकूमती अदारों बशमूल CSS ऑफिसर ज़ुबैदुल्लाह दावड़ की शहादत और सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में बराह रास्त मुलव्विस था, जबकि वो हसू खेल के पास फ़ौज के काफ़िले पर हमले करने में भी शामिल था। हलाक दहशतगर्द नामालूम दहशतगर्द तंजीम के आरीना ग्रुप का सरबराह भी था। दोस्तों, पाकिस्तान की काबिल सिक्योरिटी फोर्सेस ने गिरफ्तार किए गए दहशतगर्दों को नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया और उनसे तफ्तीश जारी है। उम्मीद की जा रही है कि उनसे इंतहाई अहम मालूमात हासिल की जाएंगी, जो कि आने वाले दिनों में मज़ीद ख़तरनाक दहशतगर्दों तक पहुँचने में मददगार साबित होगी। दहशतगर्दों के अहम नेटवर्क्स का सुराग लगाकर उन्हें तबाह करने में भी सहूलत फराहम करेगी। नाज़रीन, इब्तदाई मालूमात में ये बात सामने आई है कि दहशतगर्दों के बड़े ग्रुप आरीना को अफ़गानिस्तान से कंट्रोल किया जाता है और इसका ताल्लुक भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ से है। भारत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अपने मज़मूम मकासद हासिल करने के लिए इस ग्रुप को इस्तेमाल कर रहा था और यही वजह है इस ऑपरेशन को पाक फ़ौज की बड़ी कामयाबी कहा जा रहा है। नाजरीन, अफ़गानिस्तान की सरजमीन भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ के लिए जन्नत है, क्योंकि इस इलाके में जारी खाना जंगी से फ़ायदा उठाकर भारतीय जासूस दुनिया भर में अपनी तखरीबी कार्रवाइयाँ करते हैं। नाजरीन, आपको यहाँ ये भी बताते चलें कि कुछ रोज़ कबल शुमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस पर दहशतगर्दों के हमले में एक अफसर और एक सिपाही ज़ख्मी हो गया था। हुकाम के मुताबिक शुमाली वज़ीरिस्तान की सब डिवीज़न मीर अली में हसू खेल पुल के करीब दहशतगर्दों ने फ़ौजी गाड़ी पर हमला किया, जिससे कैप्टन फरहान और नाइक आसफ गोलियां लगने से ज़ख्मी हो गए और उन्हें मीर अली के इलाके में हस्पताल मुंतकिल किया गया। वाक़े के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन किया, जबकि वाक़े के बाद मीर अली के बाज़ार में दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद कर दी थीं। दोस्तों, यहाँ ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि मीर अली के करीब गुलशन अड्डा में दहशतगर्दों की फायरिंग से एक फ़ौजी शहीद और 2 ज़ख्मी हो गए थे। शुमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान के कबायली अज़ला में सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों और शहरियों की टारगेट किलिंग के नतीजे में हालिया अरसे में सूरत हाल इंतहाई ख़राब हुई है। शुमाली वज़ीरिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले एक रुकने असम्बली ने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली को बताया कि फरवरी 2018 के बाद से टारगेट किलिंग के वाक़यात में 200 शहरी अपनी ज़िंदगियां गंवा चुके हैं।
नाज़रीन, यहाँ आपको ये भी बताएंगे कि अफ़गानिस्तान का मुस्तकबिल अब अफ़गान तालिबान के हाथों में नज़र आ रहा है और जल्द अफ़गान तालिबान पूरे अफ़गानिस्तान का कंट्रोल संभाल लेंगे। यहाँ बात खुशाइंद है कि अफ़गान तालिबान भारत को पसंद नहीं करते और जिस दिन अफ़गानिस्तान की सरजमीन और तालिबान का मुकम्मल कंट्रोल हुआ वो दिन भारतीयों का अफ़गानिस्तान में आखिरी दिन होगा और ये वक्त अब बहुत करीब नज़र आ रहा है, क्योंकि अफ़गान तालिबान काबुल से सिर्फ 50 किलोमीटर की दूरी पर हैं, जो कि एक रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता साल अफ़गान तालिबान काबुल से 300 किलोमीटर की दूरी पर थे। अब वो वक्त भी आहिस्ता आहिस्ता करीब आ रहा है कि जब मौजूदा अफ़गान सदर अशरफ गनी की हुकूमत का तख्ता उलट जाएगा और उनका बोरिया बिस्तर गोल हो जाएगा। यही नहीं, 18 साल की तवील जलालत के बाद अमरीकी फ़ौज भी अफ़गानिस्तान से अपना बोरिया बिस्तर समेट रही है, जो कि अशरफ गनी की हुकूमत के लिए किसी तौर पर ख़तरे से कम नहीं। नाज़रीन, इतलात ये भी हैं कि जल्द अफ़गान तालिबान और अफ़गान हुकूमत के दरमियान अमन मुज़ाकरात का आगाज़ होने जा रहा है। कतर में अफ़गान तालिबान के तर्जुमान सुहेल शाहीन ने बताया कि अफ़गानिस्तान में क़याम अमन के लिए मुज़ाकरात शुरू करने के सिलसिले में अब तालिबान की मुज़ाकराती टीम दोहा पहुँच गई है। अफ़गान हुकूमत के साथ बराह रास्त बातचीत अनकरीब शुरू हो सकती है। सुहेल शाहीन का कहना था कि अफ़गान हुकूमत के साथ इल्तवा के शिकार अमन मुज़ाकरात शुरू होने के बहुत करीब हैं। दोहा में अफ़गान अमन मुज़ाकरात की अभी तक कोई हतमी तारीख तय नहीं की गई है। ताहम फ़रीक़ैन ने इस हफ्ते ये इशारा ज़रूर दिया कि तालिबान और हुकूमती कैदियों का तबादला मुकम्मल करने की कोशिशों के बाद बातचीत जल्द शुरू हो सकती है। सुहेल शाहीन के मुताबिक तवक्को की जा रही है कि कुछ तकनीकी मामला तय होने के बाद मुज़ाकरात जल्द शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, दूसरी जानब वाशिंगटन में अमरीकी महकमा खारजा ने बताया कि अफ़गानिस्तान के लिए अमरीका के खुसूसी एलची ज़ल्मे खलीलज़ाद पहले ही दोहा पहुंच चुके हैं। महकमा खारजा के बयान के मुताबिक अफ़गान अवाम तशद्दुद में पायदार कमी और एक ऐसे सियासी हल के लिए तैयार हैं जो कि जंग का खात्मा कर सकेगा, जबकि काबुल में अफ़गान हुकूमत के तर्जुमान ने कहा है कि इनकी टीम भी दोहा रवानगी के लिए तैयार है। आला कौंसल बराए अफ़गान कौमी मसालिहत के तर्जुमान ने कहा कि कैदियों की रिहाई मुकम्मल हो चुकी है और मुज़ाकरात में ताख़ीर का कोई जवाज़ नहीं। कहा जा रहा है कि अफ़गान तालिबान की टीम के पाकिस्तान ने उनकी बहुत सी मुश्किलात आसान कर दी हैं और ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान खुफिया तरीके से अफ़गान तालिबान की अमन मुज़ाकरात में मदद कर रहा है। अफ़गान तालिबान की टीम ने चंद रोज़ कबल पाकिस्तान का दौरा किया था, जहां क़याम अमन से मुतल्लिक़ मुतअद्दिद नुकात पर तबादला ख्याल हुआ। पाकिस्तान का दौरा करने वाले अफ़गान तालिबान के 6 रुकनी वफ़द ने सियासी टीम के सरबराह मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर की क़यादत में पाकिस्तानी आला हुकाम से मुलाकात की। अफ़गान अमन अमल में होने वाली हालिया पेशरफ्त के साथ साथ दोनों ममालिक के दरमियान लोगों की आमदरफ्त और तिजारत में सहूलियत के इम्कानात पर बातचीत की। अफ़गानिस्तान में अमन का क़याम खित्ते के तमाम ममालिक के मुफाद में है, ताहम कुछ अनासर बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात के इनेकाद को मौखर करने की कोशिश कर रहे हैं। नाज़रीन, ये बात तो सब ही जानते हैं कि अफ़गान अमन अमल में पाकिस्तान का किरदार मरकज़ी समझा जाता है, क्योंकि पाकिस्तान इस खित्ते में वो मुल्क है जो अफ़गानिस्तान में अमन का सबसे बड़ा हामी है। अमेरिका की तालिबान के साथ फरवरी में तय पाने वाली डील के तहत इन मुज़ाकरात का आगाज़ मार्च में मुतवक्के था, लेकिन तालिबान कैदियों की रिहाई का मामला इसमें मुसलसल ताख़ीर का सबब बनता आ रहा है। उम्मीद है नाजरीन आपको वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद अपडेट्स के लिए नेशन न्यूज़ को सब्सक्राइब करें। अपनी राय का इजहार करने के लिए कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल ज़रूर करें।